जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक आदमी है, वह धन चाहता है, पर चाहता है भगवान से। उसे धन भी मिलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिए भी केवल भगवान का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। यदि अनन्य आश्रय भगवान का हो तो जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा, भगवान हमारे पास निश्चय ही उसे स्वयं पहुंचा देंगे। पर अनन्य आश्रय ही नहीं होता, मन डिग जाता है। भगवान करेंगे कि नहीं, ऐसा संदेह उत्पन्न हो जाता है और हम दूसरे उपायों का अवलंबन करने लग जाते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास होने पर भगवान की ओर से निश्चय योगक्षेम का निर्वाह होगा ही। नहीं होता है तो निश्चय ही विश्वास में कमी है। भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। फिर जिस प्रकार भगवान द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए, वैसी घटना आज भी हो सकती है। गजराज को भगवान ने स्वयं आकर उबारा। धन्ना भक्त के खेत में स्वयं भगवान पधारे। माधव दास जी एक भक्त थे, उन्हें बार बार टट्टी लगती थी। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका मल धोया। इस प्रकार की घटना आज भी संभव है, पर भगवान पर विश्वास नहीं, उनका आश्रय नहीं, इसलिए ये बातें असंभव सी मालूम पड़ने लग जाती हैं। भगवान में एक दोष है, वह यह है कि उन्हें दूसरा नहीं सुहाता। वे पूरी निर्भरता चाहते हैं। वे पूरी निर्भरता चाहते हैं। वर्तमान में लोग बहुत घबराए हुए हैं, पर शांति का जो असली उपाय है उसे करते नहीं। शांति के लिए 3 बातें करें। पहला, मन से अपने आप को, अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें। दूसरा, हरि शरणम, इस मंत्र का जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर करते रहें। तीसरा, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। हमारी चाह यदि तुम्हारी चाह के विपरीत हो तो उसे नष्ट कर दो। नाथ, तुम्हारी चाह मंगलमयी है, मैं तो भूल भी कर सकता हूँ। नाथ, बच्चा यदि आग में हाथ डालना चाहता है तो क्या माँ हाथ डालने देती है? स्वामी, मैं भी अबोध बच्चे की तरह अमंगल को मंगल मान सकता हूँ, पर तुम मेरी चाह की ओर ध्यान मत दो, मुझे रोने दो। तुम अपनी इच्छा पूरी करो। यदि उपयुक्त 3 बातें करने लगें तो निश्चित है कभी अमंगल नहीं हो सकता। हम जिस बात में अपना मंगल मानते हैं, कौन जानता है उसमें शायद अमंगल ही अमंगल भरा हो, पर भगवान जानते हैं। जहाँ भगवान पर छोड़ा कि वे बचा लेंगे। हमारी बुद्धि तो छोटी है, हम दूर की बात नहीं सोच सकते, नहीं जानते, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती। इसीलिए अपना मंगल भगवान पर छोड़ दो, इसी में बुद्धिमानी है। हमारे हाथ में एक लड्डू है, ताज़ा है, मीठा रसीला, सभी तरह सुंदर है, पर उसमें जहर मिला हुआ है। हम उसे नहीं जानते। हम केवल बाहरी सुंदरता, मिठास पर मुग्ध होते हैं। ऐसे ही बहुत बार जिससे हमारी हानि होगी उसमें हम मंगल मान बैठते हैं। ऐसी भूल हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है, उनसे भूल होती ही नहीं। भैया, घर घर में कीर्तन कीजिए, फिर अमंगल दूर हो जाएगा। अर्जुन ने प्रण किया कि सूर्यास्त होने के पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं मारूंगा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। लोगों ने देखा सूर्य अस्त हो गया,
जयद्रथ नहीं मरा। अर्जुन चिता बनाकर जलने के लिए तैयार हुए। सब भाई तमाशा देखने के लिए आए। जयद्रथ भी आया, क्योंकि अब उसे अर्जुन का भय नहीं था। अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा, भैया अर्जुन, तुमने ऐसा प्रण क्यों किया था? अर्जुन ने कहा, महाराज आपके भरोसे पर। श्री कृष्ण ने कहा, तो बाण संधान करो। लोगों ने आश्चर्य से देखा, अर्जुन ने भी देखा। अभी तो सूर्य है, अस्त नहीं हुए हैं। अस्त होने का भ्रम हो गया था। अर्जुन ने बाण संधान किया और जयद्रथ मारा गया। भला यह बात किसी की कल्पना में भी आ सकती थी कि अस्त हुए सूर्य फिर उसी दिन उदय हो जाएंगे? पर भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। वे असंभव को संभव कर सकते हैं। उन पर विश्वास होना चाहिए। भगवान का यह एक स्वभाव सा है कि वह दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास भोग सुख की इतनी सामग्रियां हैं तो वह निश्चित सुखी होगा। मनुष्य का यह एक स्वभाव सा है कि वह दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास भोग सुख की इतनी सामग्रियां हैं तो वह निश्चय ही सुखी होगा। ऐसा सोचकर वैसा बनना चाहता है। कहीं बन जाता है तो फिर सोचता है कि अरे यहाँ तो दुख ही है। वे चीज़ें और हो जैसी अमुक के पास हैं तो सुखी हो जाऊं। यदि वे चीज़ें भी मिल गई तो फिर भी यही अनुभव करता है कि अरे सुख तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वही जलन। इस प्रकार वह सुख खोजता रह जाता है पर सुख नहीं मिलता। सुख तो केवल भगवान में है प्यारे। भगवान ने स्वयं कहा है, यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहिए तो हमारा भजन करो। सुख चाहिए तो हमारा भजन करो। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से केवल भगवान का ही भजन करो। यही भगवान को पाने का उपाय है। मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए ही मिला है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।